नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। रामनगर कोतवाली पुलिस ने हाल ही में लगातार हुई चोरियों के मामले में पुलिस टीमों का गठन कर घटना का खुलासा करने के निर्देश अधिकारियों की ओर से पुलिस को दिए थे। इस दौरान मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली के SSI मोहम्मद यूनुस ने बताया कि बीते दिनों ग्राम पिरुमदारा क्षेत्र में हुई 3 चोरियों के मामले में चौकी इंचार्ज राजेश जोशी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम की ओर से अपने क्षेत्र में घटी 3 चोरियों के मामले में कौशल और उसकी पत्नी अनामिका निवासी थाना ITI जिला उधम सिंह नगर, मनोज और दीपक सिंह निवासी उधम सिंह नगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई एक स्कूटी समेत 17,000 रुपए नगद और अन्य सामान बरामद करने की कार्रवाई की है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक द्वितीय मनोज नियाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम की ओर से रामनगर के कसेरा लाइन निवासी अमोद कुमार मित्तल की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया था कि उनके पैट पड़ाव स्थित गोदाम से अज्ञात महिलाओं की ओर से 15 किलो पीतल की परात का कट्टा चोरी किया गया था। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं की यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। ऐसे में उन्होंने बताया कि चोरों की ओर से चोरी के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। रामनगर पुलिस ने 4 चोरियां हुई थी और चारों का अनावरण किया है। कितने आरोपी और कितनी महिला आरोपी हैं? ये जनवरी से लेके अब तक रामनगर के पीरुमदारा क्षेत्र और बाजार क्षेत्र से लगभग 4 चोरियां जो हमारी वहाँ लिखी गई हैं, उसमें से 4 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो सामान चोरी हुआ था वो सब बरामद किया गया है और उनको अब फिलहाल बाद मेडिकल कराने के कोर्ट में पेश किया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने लगातार हुई 4 चोरियों का खुलासा करते हुए इस मामले में 3 महिला चोरों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और इस मामले में जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाली के SSI मोहम्मद यूनुस ने बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक ग्राम पिरुमदारा क्षेत्र में 3 चोरियाँ एक कॉलोनी में हुई थी और इसके अलावा अभी हाल ही में बाजार में मुख्य बाजार से एक बर्तन व्यापारी के यहाँ चोरी की गई। तो उन्होंने बताया इसमें सब में मुकदमे दर्ज किए गए तो अब चोरों की तलाश को लेकर पुलिस टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि चारों ही चोरियों का जो है पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 4 पुरुष चोर सहित 3 महिलाएं चोर भी शामिल हैं और इन चोरों के जो 7 चोर गिरफ्तार किए गए हैं उनसे चोरी में जो सामान उन्होंने चोरी किया गया तो वो सामान भी बरामद किया है, एक स्कूटी भी बरामद की है, कुछ नकदी बरामद करने के साथ ही जो घर से चोरी का सामान था वो भी बरामद किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। वहीं दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नशा पार्क के ढेला रेंज से एक बड़ा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक महिला वन दरोगा ने ढेला रेंज के रेंज अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए टीम का गठन किया गया। दरअसल पीड़ित महिला वन दरोगा ने कालागढ़ SDO और पार्क निदेशक को शिकायती पत्र देकर रेंज अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि ये सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर पूरे देश में बेटियों पर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर दूसरे कांड हो, उसी सीरीज में एक नया मामला कॉर्बेट पार्क में सुनने को मिल रहा है, जहां रेंज अधिकारी ने अपने ही फॉरेस्टर के साथ छेड़छाड़ की है। और रणजीत रावत ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कॉर्बेट प्रशासन उस रेंज अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी है उनको ही दंडित कर रहा है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि 29 मार्च का ये मामला प्रकाश में आया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 30 मार्च को एक 5 लोगों की समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि समिति इसकी जांच कर रही है और आज संबंधित रेंज अधिकारी और महिला वन दरोगा को बयान के लिए बुलाया गया है। डायरेक्टर ने कहा कि प्रथम दृष्टि से एक रिपोर्ट हमारे द्वारा समिति से मांगी गई है। जैसे ही वो रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हमारे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 29 तारीख को ये शिकायत प्राप्त हुई है, महिला दरोगा के द्वारा ये शिकायत की गई है, जिसमें विभागीय रूप से तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 तारीख को ही हमने एक आंतरिक कमेटी का गठन किया है नियमानुसार और समिति अभी इसकी जांच कर रही है। संबंधित महिला दरोगा और रेंज अधिकारी को बयान के लिए बुलाया गया है समिति के द्वारा।
और जैसे ही इसकी जांच प्रथम दृष्टया एक रिपोर्ट हमने इनसे मांगी है, जैसे ही वो रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तत्काल इस पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर इसमें कमेटी का फिर कितने लोगों की कमेटी गठित? देखिए 5 लोगों की कमेटी है। इसमें जो एक्ट है उसके परिधि में ये आंतरिक कमेटी आती है और उस कमेटी को पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं इस प्रकार के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में समिति के जो कमेटी जो जांच करेगी उसके निर्णय आने के उपरांत तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी वो महिला दरोगा ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, उसको स्वीकृत करते हुए उन्हें कुछ दिन की छुट्टी के पे भेजा गया। देखिए ये जो 2 अन्य जो वनकर्मी हैं जिनको ट्रांसफर पर भेजा गया है, ये उनके अनुरोध पर ही भेजा गया था और उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया था जो उपप्रभागी वनाधिकारी हैं उनके समक्ष, तो उसको स्वीकृत करते हुए इनको ट्रांसफर पर भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ठीक उसके विपरीत अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में तब से बेटियों पर, बहनों पर जो है अत्याचार बढ़ गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़ गए हैं। वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या दूसरे कांड हो, उसी की नई सीरीज में जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत एक रेंजर ने जो है अपने ही मातहत फॉरेस्टर को जो है उसके साथ छेड़खानी की है, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कॉर्बेट प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी है उन्हीं को पनिशमेंट कर रहा है। मुझे सुनने में आया है कि जो फॉरेस्टर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसके साथ जो लड़कियां शिकायत करने गई थी उनका भी ट्रांसफर इधर उधर किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में तैनात एक रेंजर पर महिला वनकर्मी ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो पीड़ित महिला वन रक्षक थी इसका ट्रांसफ़र भी जो है दूसरी जगह कहीं कर दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि महिला वन रक्षक जो पीड़ित थी इसके साथ 4 अन्य जो है वनकर्मी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास गए थे, उन महिलाओं का भी अलग अलग रेंजों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं इसी सरकार में मौजूद अधिकारी महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना को बेहद शर्मसार बताते हुए इस मामले में अधिकारियों से दोषी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि इस मामले में जाँच टीम का गठन कर दिया गया है और इसकी जाँच की जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने बताया कि जो 4 महिला वन कर्मियों के तबादले का मामला, उन्होंने कहा कि उन्हीं के अनुरोध पर अन्य रेंजों में उनका ट्रांसफ़र किया गया है। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना ये होगा कि विभाग के आला अधिकारी जो रेंजर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और महिला वनकर्मी जो पीड़ित है उसको न्याय मिलता है या फिर न्याय फिर फाइलों में दबेगा, ये भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।